हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी अगली 3 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस स्टडी करने वाले हैं। इसमें से हमारी 7th रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इसमें हमें पार्शियल रिडक्शन होता है। इस रिएक्शन में पार्शियल रिडक्शन होता है। तो पार्शियल रिडक्शन समझने से पहले आपको रिडक्शन समझना पड़ेगा। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे हम क्या लेते हैं, RCOCl मतलब एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की जब रिएक्शन H2PdBaSO4 के साथ करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलती है। एल्डिहाइड मिलता है और साथ में HCl हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे बस हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो R है उसकी जगह पे हम कोई भी एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 CH2 CH3 या फिर बेंजीन कुछ भी ले सकते हैं। बस इस यहाँ पे इस R की जगह पे मान लो हमने CH3 ले लिया तो CH3COCl इसकी रिएक्शन जब हमने H2PdBaSO4 इस रिएजेंट के साथ में करवाई तो हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिली। बस यहाँ पे क्या हुआ है कि Cl की जगह पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और हमें एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिली है, साथ में HCl बाहर निकला है। तो इस रिएक्शन को हम रोजनमंड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको हर रिएक्शन में बस रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट याद करने की रिक्वायरमेंट है। बस यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में 8th रिएक्शन है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन में हम रिएक्टेंट लेते हैं मिथाइल साइनाइड या फिर बोल सकते हैं नाइट्राइल। ठीक है, तो मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन जब हम SnCl2 प्लस HCl इस कॉम्बो के साथ SnCl2 प्लस HCl से हमें क्या मिलता है, ये हमें प्रोवाइड करता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन है ये नेसेंट हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन क्या करवाते हैं, अब देखो इसमें भी हमारा हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ के इधर साइड एक हाइड्रोजन लगेगा और इधर साइड एक हाइड्रोजन लगेगा। तो देखो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिला है CH3CH डबल बॉन्ड NH। हुआ क्या है, बस इस कार्बन को एक H मिला है और इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मिला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन, तो हम इसको भी हम बोल सकते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और इमाइन की फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस मतलब एसिडिक कंडीशन ली, H2O का एडिशन करवाया है हमने। मतलब एक साइड ऑक्सीजन अटैच होगा, एक साइड H2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और H2 दोनों अटैच हुए मतलब H2O, तो इसको हम हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इधर साइड ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके और इधर साइड H2। तो इधर हमें क्या मिला है, देखो इधर हमें क्या मिला है CH3CHO। तो CH3CHO की फॉर्मेशन मिली है और प्लस में देखो एक NH और H2, तो अमोनिया बन गया NH3। तो हमें एसिटल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, तो अब हमारी 9th रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में हम रिएक्टेंट के तौर पे क्या लेते हैं, टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, टोलुइन का ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन हम टोलुइन की रिएक्शन जब हम CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड और CCl4 एक सोलवेंट होता है। ठीक है, CCl4 की जगह हम CH2 भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी है वो। उसके बाद में जब हम इसकी रिएक्शन टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, बस इसके जो 2 हाइड्रोजन हैं उनको हटा के यहाँ पे OCrCl2OH ये दोनों ग्रुप लगा दिए। ठीक है, तो हमें ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिल गया। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ में करवाते हैं, मतलब वाटर के साथ में करवाएंगे तो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसलिए हम इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया और साथ में CH3COOH मतलब एसिड, 2 एसिड मिल गए हमें। ठीक है, उसके बाद में तो हमारी ये 3 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछ सकते हैं इन रिएक्शंस में से, तो पहला तो हमें किसी भी रिएक्शन का नाम दे देंगे कि भाई आप इस रिएक्शन के बारे में लिखो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस सिंपल उस रिएक्शन को लिखना है, वहाँ पर लिख के आ जानी है। ठीक है, उसके बाद में या फिर ये बोल सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोल क्लोराइड की फॉर्मेशन लिखो। ठीक है, फॉर्म बेंजल्डिहाइड फ्रॉम
बेंजोइल क्लोराइड, मतलब बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करो। तो हमें पता है कि बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम क्या करेंगे, रोजनमंड रिएक्शन का यूज़ करेंगे। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड मतलब बेंजोइल क्लोराइड, मैंने बताया था ना कि आर की जगह पे आपको बेंजीन मिल सकता है, ठीक है। तो बेंजीन यहाँ पे हमें मिला और इसके साथ में COCl, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब H2PdBSO4 के साथ करवाते हैं तो बस होता क्या है, पार्शियल रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलती है और प्लस में HCl रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो हमें करना ही क्या था, बस बेंजोइल क्लोराइड से हमें जब हमने रोजनमंड रिएजेंट का यूज़ किया तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो हमें इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके, थैंक्स, कीप स्माइल।